हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 129 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 130 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है। आपका प्रश्न है, बंगाल एक प्रायोजित राज्य था और एक लुटा हुआ राज्य भी। टिप्पणी कीजिए। आपने उत्तर लिखा है, बंगाल एक प्रायोजित राज्य रहा था क्योंकि बंगाल की समृद्धि में यूरोपीय कंपनियों की अहम भूमिका रही थी। यूरोपीय व्यापार के कारण बंगाल भारत के सबसे समृद्ध प्रांत में रूप में उभरा। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपीय निर्यात का लगभग 40% भाग बंगाल से आता था। बंगाल सूती वस्त्र उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। वह रेशम का मलमल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में डच कंपनी बड़ी मात्रा में बंगाल के कच्चे रेशम का निर्यात करती थी। उसी तरह बंगाल चावल और चीनी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध था। किंतु प्लासी एवं बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल की लूट आरंभ हो गई। प्लासी के युद्ध के शीघ्र बाद बंगाल से कंपनी को लगभग 1,77,00,000 रुपये मिले, जबकि व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव को 20 लाख रुपये। ब्रिटिश कंपनी ने अपने अन्य व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को बंगाल के व्यापार से बाहर कर दिया। ब्रिटिश व्यापारी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी लूटपाट मचाते थे। फिर ब्रिटिश कंपनी ने गुमास्तों के जरिए बंगाल के शिल्पियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। 19वीं सदी के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक भी यह स्वीकार करता है कि बंगाल की मिट्टी शिल्पियों की हड्डी से पटी पड़ी है, जबकि सबसे बढ़कर द्वैध शासन प्रणाली के तहत कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा बंगाल की खुली लूट हुई। इसका परिणाम था कि 1770 के दशक का बंगाल का भयंकर अकाल। उपयुक्त संदर्भ में भी हम ये कह सकते हैं, बंगाल एक प्रायोजित राज्य था तथा लुटा हुआ राज्य भी। देखिए, आपने उत्तर तो अच्छा लिखा है। आपने हालांकि इसके दूसरे पार्ट को तो काफ़ी अच्छे से बता दिया बंगाल की लूट को लेकर, लेकिन आपका इसमें पहला पार्ट मिस है। पहले पार्ट में आपने बंगाल की विशेषताएं बता दी। आपको बंगाल की विशेषताएं नहीं बतानी, आपको ये बताना है कि प्रायोजित राज्य का क्या मतलब। प्रायोजित राज्य का मतलब क्या है कि शासन की बागडोर तो नवाब के हाथ में थी, लेकिन जो रेवेन्यू था वो किसके हाथ में था? कंपनी के हाथ में। या आप ऐसे कह सकते हो कि कंपनी अपने कठपुतली नवाब के जरिए शासन का संचालन कर रही थी, अर्थात पूरे उद्देश्य के साथ कंपनी के हाथों में अब बंगाल की बागडोर आ गई थी। क्लियर? आपको ये बताना है। और जब आप ये बता दोगे कि बागडोर आ गई थी, लगभग 2 से 3 लाइन में ये प्रायोजन का अर्थ बता दो। क्लियर? और फिर आप यहीं पे ये सारे पॉइंट बता दो बंगाल के लुटे हुए को, लेकिन इसे और शॉर्ट कर दो। समझ रहे हैं? आप इसे शॉर्ट में कर दो कि बंगाल कैसे लुटा हुआ था। और जब आप ये सारी चीज़ें इस पूरे पैरा में बता देंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक प्रायोजित और बंगाल की लूट को बता दिया, जितना बड़ा आपने ये पैरा लिखा है। फिर आप यहाँ से शुरू करें अपनी दूसरी बात। कौन सी? यही ऊपर वाली जो आपने लिख दिया कि बंगाल पहले कितना समृद्ध था। और फिर आप विलियम बेंटिक की इस लाइन को उपयोग में ले आएँ कि विलियम बेंटिक ने अंततः खुद गवर्नर ने भी कहा। समझ गए? तो इससे आपके उत्तर में 3 से 4 डायमेंशन आ जाएंगे। और जब 3 से 4 डायमेंशन आ जाएंगे तो आपका उत्तर काफ़ी मौलिक लगेगा और साथ ही क्रमबद्ध होगा और अंतर्ग्रंथित होगा तर्क और तथ्य के माध्यम से। और फिर आपका जो ये निष्कर्ष है ये काफ़ी प्रासंगिक बन जाएगा। क्लियर? तो आप ऐसा करें, आप ऊपर की ये जो बातें हैं ना विशेषताओं की, इन बातों को मत लिखें। आप यहाँ पे डायरेक्ट ये बताएं कि प्रायोजन का क्या मतलब, और फिर आप बता दें लूट का क्या मतलब, और फिर आप बता दें इस ये वाली लाइंस को कि आखिरकार लूट हुई तो पहले बंगाल कैसे था। क्लियर? तो आप इसकी विशेषता बता दें और फिर कंपनी के ही एक अधिकारी द्वारा कटाक्ष कर दें, तो आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मास्टर आप इसका फ्रेम हमें फिर से बता दो। तो ऑलरेडी हमने इसके फ्रेम को मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज में डिस्कस कर लिया है कि कैसे कैसे आपको क्रमबद्ध लिखना है। दूसरी बात, हमने इसकी फ्रेम की पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तीसरी और चौथी बात यह है कि लगभग हमने 6 से 7 बार इसी प्रश्न के उत्तर को अलग अलग अभ्यर्थियों ने लिखकर चेक कराया आप ही के ग्रुप से, तो उनके उत्तर को भी हमने चेक किया है। तो आप वहां से भी पॉइंट्स को अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है
और अपने उत्तर को किस तरीके से और मौलिक और उत्कृष्ट बनाना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।